नमस्कार गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत विभव और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हमने एक स्प्रिंग ली है और स्प्रिंग को एक सिरे को यहां फिक्स कर दिया। इस तरह से हमने स्प्रिंग ली हुई है और दूसरा सिरा यहां बी पर बांधा हुआ है। पहला ए पर बाइंड अप किया हुआ है, दूसरा बी पर बांधा हुआ है। इसी स्प्रिंग को ए को मैंने यहीं ठहराया, लेकिन इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, दबा दिया। अब अगर मैंने इसको दबा दिया तो इसके जो फेरे हैं, इसके टर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ गए। और यहां अब जो बी पॉइंट मैंने यहां बांधा हुआ था, अब वो बी पॉइंट पर यहां इस स्प्रिंग को बांध दिया। आगे बढ़ूंगा और इस ए सिरे को फिर मैं फिक्स करते हुए इस स्प्रिंग को और दबाऊंगा। अगर मैं इस स्प्रिंग को और दबा दूंगा तो इसके टर्न्स और पास पास में आ जाएंगे और अब ये थर्ड में बी पॉइंट अब इस पोजीशन पर आ गया है। दोनों सिरे स्प्रिंग के बंधे हुए हैं। यहां मैंने बी सिरे पर, बी एंड पर वर्क किया हुआ है। बी एंड को दबाकर कंप्रेस्ड करके ए के मैं पास ले जाने का प्रयास करता रहा। ये मेरी पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। स्प्रिंग के दोनों एंड्स को मैंने बांध के रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस स्प्रिंग के किस एंड को यहां से छोड़ूं। अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से फ्री करूं, इस बी पॉइंट पर जो स्प्रिंग का एंड बंधा हुआ है, सिरा बंधा हुआ है, अगर मैं फ्री करूं तो ये स्प्रिंग अपनी पुरानी फॉर्मर कंडीशन में लौटने का प्रयास करेगी और बहुत तेजी से इस तरफ एक्सपेंड होगी, फैलेगी। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन। अब यहां कंपेयर कीजिए, थर्ड पोजीशन में स्प्रिंग ज्यादा तेजी से फैलेगी या सेकंड पोजीशन में या फर्स्ट पोजीशन में अपनी फॉर्मर स्टेट में जाते हुए। निश्चित रूप से थर्ड कंडीशन में, क्योंकि यहां वो ज्यादा कंप्रेस्ड कर दी गई है। तो किसमें एनर्जी ज्यादा है, इस स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में या इस स्प्रिंग में? स्प्रिंग एक ही है, हमें कहना चाहिए इस स्टेट में, इस स्टेट में, इस स्टेट में, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में। तो आप कहेंगे यहां स्प्रिंग सबसे ज्यादा तेजी से फैलेगी। इसका मतलब इस दशा में, इस स्टेट में स्प्रिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और यही पोटेंशियल एनर्जी है। फर्स्ट पोजीशन की तुलना में सेकेंड में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। थर्ड में और भी ज्यादा है, क्योंकि हमने जब पहली कंडीशन में स्प्रिंग से दूसरी कंडीशन में लाए तो हमने उसको दबाया, बी एंड से बी एंड को ए एंड के पास ले जाने का प्रयास किया। इसका मतलब हमने वर्क किया, वी वर्कड एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यही किया गया कार्य इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अगर मैं बी एंड को ए के और ज्यादा पास लाया थर्ड पोजीशन में, तो मेरे द्वारा स्प्रिंग को और ज्यादा दबाया गया और ज्यादा वर्क किया गया, तो इस पोजीशन में और अधिक एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई। इस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा और भी ज्यादा हो गई। अगर मैं इसको और कंप्रेस करूंगा, बी एंड को ए एंड के पास लाऊंगा कंप्रेस करता हुआ, तो इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर हम ये समझें कि जब भी हम किसी सिस्टम पर, स्प्रिंग इज अ सिस्टम, जब भी हम किसी सिस्टम पर कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उस सिस्टम में, उस तंत्र में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है और इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। द वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। हमने केवल बी एंड को कंप्रेस किया, बी किनारे को दबाया स्प्रिंग के, लेकिन क्या ये एनर्जी पूरे सिस्टम को नहीं मिली? सिस्टम मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और स्प्रिंग। अगर हमने बी पॉइंट से स्प्रिंग को छोड़ दिया तो स्प्रिंग इस तरफ कंप्रेस्ड हो जाएगी। अगर हमने ए पॉइंट पर स्प्रिंग को छोड़ दिया, भले ये स्थिर था, इस कंडीशन में अगर हमने ए पॉइंट पर यहां स्प्रिंग बंधी हुई है और इसको हटा दिया,
ए पॉइंट को, इस दृढ़ता को, इसको खत्म कर दिया, तो ये स्प्रिंग कहां जाएगी, ये स्प्रिंग इस तरफ कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि इसको तो इतनी दूर जाना है, इसके टर्न्स को इतनी दूर जाना है, इसके फेरों को इतनी दूर फॉर्मल स्टेट में जाना है। तो ये स्प्रिंग अपनी फॉर्मल कंडीशन में, चाहे आप ए एंड को लूज कर दें चाहे बी एंड को लूज कर दें, जाएगी। इसका मतलब ये जो एनर्जी हमने बी एंड की तरफ से कंज्यूम की थी, स्टोर कराई थी बी पॉइंट की तरफ से, वो ए पॉइंट की तरफ भी स्टोर हो गई। ये पूरे सिस्टम में स्टोर होती है। एनर्जी कभी ए पॉइंट या बी पॉइंट की नहीं होती। जब भी हम वर्क करते हैं सिस्टम पर, तो सारी एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स बिलोंग्स टू अ सिस्टम, ये बात आप समझ लें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको समझ आया। सिस्टम कैसे वर्क करता है, कोई भी तंत्र कैसे कार्य करता है, दुनिया का कोई सा भी तंत्र हो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी सिस्टम हमेशा कम एनर्जी में, कम ऊर्जा में जाना चाहता है। ईच सिस्टम टेंड्स टू गो इन मिनिमम एनर्जी स्टेट। पत्थर को इस चौक को मैं यहां से छोड़ दूंगा तो ये नीचे की तरफ जाना चाहती है, इसलिए जाना चाहती है। अभी ये जमीन से h ऊंचाई पर है, अगर ये जमीन से h ऊंचाई पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये मान लीजिए A है, ये B है, B की एनर्जी A से h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस चौक की mgh है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये B से A पर आ जाएगी, अपने आप B से A पर जाती है क्योंकि ये सिस्टम है, और B से कहां जाना चाहता है, A पे। अगर ये चौक B से A पर खिसक के जाती है तो यहाँ हाइट 0 है, मैंने माना ये ग्राउंड है, यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, mgh से 0 हो जाती है। इसलिए चौक ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, स्पॉन्टेनियस फॉल होती है, लेकिन नीचे से ऊपर बिना पावर लगाए, बिना वर्क किए उछलती नहीं है। तो ये चौक ऊपर से नीचे इसलिए गिरी क्योंकि ये अपनी एनर्जी को कम करना चाह रही थी। देखिए, ये एम की अमाउंट सेम है। ये पानी भरा हुआ है 2 बर्तनों में, इसको मैं ए मानूंगा, इसको मैं बी कह लेता हूं। एम मास वाटर का सेम है, इतना जितना पानी यहां भरा हुआ है उतना ही पानी यहां भरा हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी सेम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें अंतर है, हाइट में अंतर है। यहाँ इस वाटर की हाइट h1 है, इस वाटर की हाइट h2 है। आप देख पा रहे होंगे h1 इज ग्रेटर देन h2, इसलिए mgh1 इज ग्रेटर देन mgh2। अगर मैं इन दोनों बर्तनों को एक नली के द्वारा जोड़ दूं, एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दूं, तो क्या आप बता पाएंगे वाटर कहां से कहां फॉल होगा, यहां से यहां फॉल होगा। तब तक ये पानी यहां से यहां आता रहेगा जब तक इन दोनों के लेवल एक जैसे नहीं हो जाती। लेवल एक जैसे हो जाती मतलब ये पानी यहां से यहां क्यों आया, यहां एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी मोर, और यहां एनर्जी लेस है, ऊर्जा कम है। तो सिस्टम कहां आना चाहता है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ सिस्टम आना चाहता है। चाय रखी रखी अपने आप ठंडी होती है। कैसे ठंडी होती है, क्योंकि बात जो चाय का कप है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। जहां हम बैठे हैं वहां का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और चाय के अंदर जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए आपको स्टीम उड़ती हुई दिखेगी और वातावरण में लगातार आपको उड़ती हुई दिखाई देगी, तब तक जब तक ये हीट इस चाय के कप से निकल के एटमॉस्फेयर में जाती रहेगी, जब तक इसका और इसका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। क्या ज्यादा था इसका, हीट क्यों ज्यादा थी, क्योंकि इसका क्या ज्यादा है, ताप, इसका ताप कम है। तो यहाँ हीट एनर्जी कहां से कहां वही, हीट यहाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बह गई। क्यों बही, ये हीट इसलिए फ्लो हुई, इसलिए बही क्योंकि इस स्टेट में इसकी एनर्जी ज्यादा है और इस स्टेट में इसकी एनर्जी कम है। तो दुनिया का कोई सा भी सिस्टम हो, वो हमेशा कहाँ जाना चाहता है, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट में टेंशंस बहुत अधिक होती हैं। यही की यही चीज आपने यहाँ पढ़ा, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। जब तक बहती है जब तक कि दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता,
चाय के कप और वातावरण का ताप एक जैसा नहीं हो जाता। ऊंचे लेवल से वाटर नीचे लेवल की तरफ बहता है, क्योंकि ऊंचे लेवल में उसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे के लेवल में उसकी एनर्जी कम है। और कोई भी सिस्टम हो हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, इसलिए यहाँ का वाटर यहाँ से बह के यहाँ चला जाता है। अब हम अगर चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो आप पाएंगे हमने एक कंडक्टर स्फीयर को ले लिया, चालक गोले को यहां रख लिया। ये कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टर है, चालक है। चालक है इसका अर्थ ये है आप इसको कितना भी आवेश दे दें वो कहां, इसके सरफेस पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, अंदर चालक के चार्ज नहीं जाएगा। हमने पहला पॉजिटिव जब यहां रखा तो कोई वर्क हमें करना नहीं पड़ा। पहले पॉजिटिव रखने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम दूसरा पॉजिटिव लाएंगे, कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कब रिपेल नहीं करेगा, कब प्रतिकर्षित नहीं करेगा, जबकि यह पॉजिटिव कहां हो, इनफाइनाइट पे हो, अनंत पे, तब तो इसके रिपल्सन से ये बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता। जैसे ही हम इनफाइनाइट से थोड़ा सा अंदर आएंगे, इस प्लस और इस प्लस के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन। अगर हम इस प्लस को इस प्लस के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अगेंस्ट द रिपल्सन ऑफ दिस चार्ज, वी वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज ऑन दिस सरफेस, देन वी विल हैव टू डू वर्क। तब हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको आने नहीं देगा और हम इसको चला के इसकी सरफेस पर रखना चाह रहे हैं। जब हम इस दूसरे पॉजिटिव को इसके पास रखना चाह रहे हैं तो ये पॉजिटिव बिना वर्क किए हुए, बिना हमारी एनर्जी को खर्च किए हुए नहीं आएगा। तो जो हम इस प्लस पर वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी E1 के रूप में इस प्लस चार्ज पर स्टोर हो गया। अगर हम थर्ड पॉजिटिव चार्ज को यहां लाना चाहें तो हमें पहले और दूसरे दोनों चार्जों के रिपल्सन के विरोध में काम करना पड़ेगा। तो थर्ड वाले चार्ज पर और अधिक वर्क हमें करना पड़ेगा और यहां E2 इज ग्रेटर देन E1। ये चार्ज यहां सेट होता जा रहा है, इस स्फीयर पर, कंडक्टर स्फीयर पर, चालक गोले पर इकट्ठा होता जा रहा है। ये भाग क्यों नहीं रहा है, प्लस और प्लस, चौथा चार्ज लाओ यहां रख दो, पांचवा चार्ज लाओ यहां रख दो। क्या इस पे टेंशन क्रिएट नहीं हो रही है, तनाव नहीं बढ़ रहा है? ये प्लस प्लस तो आपस में दूर जाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? यहां इसके चारों तरफ क्या है, एयर इज द इंसुलेटर ऑफ चार्ज। ये चार्ज को बहने नहीं देती है, तो ये चार्ज तो बहना चाहता है। इसका मतलब एक पॉजिटिव था तो कम टेंशन था, दो पॉजिटिव और ज्यादा टेंशन, तीन पॉजिटिव और ज्यादा टेंशन, चार पॉजिटिव और ज्यादा टेंशन। इस स्फीयर का टेंशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके पास चार्ज स्टोर होता जा रहा है। अगर हम एक दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोले को, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, एक चालक तार कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये जो प्लस है वो कहां जाना चाहता है, दूर दूर जाना चाहता है। पहले तो ये प्लस क्या काम करेगा, अगर इसके पास 5 प्लस हैं तो पहले तो ये यही सरफेस पर ही मैक्सिमम डिस्टेंस पर एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको बाहर जाने अगर जगह मिलेगी, चालक तार कंडक्टिंग वायर में से ये चार्ज बह सकता है, तो यहां चूंकि चार्ज नहीं है तो यहां से हो सकता है दो चार्ज कहां आ जाएं, इसके पास आ जाएं, ताकि इनकी डिस्टेंस बढ़ जाए। चार्ज यहां से यहां बहा, क्योंकि यहां एनर्जी कैसी थी, ज्यादा होती जा रही थी, यहां टेंशन ज्यादा होता जा रहा था। और इस गोले से अगर इस गोले पे चार्ज फ्लो हो गया तो यहाँ टेंशन अब कम हो गया। इस पे 3 पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, दूर दूर हो गया तो यहाँ टेंशन कम हुआ। इसका मतलब यहाँ चार्ज चला हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, या हाई टेंशन से चार्ज हाई टेंशन से लो टेंशन की ओर चला, कम तनाव की ओर चला। और इसी टेंशन को ही हम कहते हैं पोटेंशियल। एक्चुअल मीनिंग यही है, कितना टेंशन आप बेयर कर सकते हैं, कितना तनाव सहन कर सकते हैं। जितना तनाव सहन कर सकते हैं या जितना तनाव आप पर है, आपका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं किसका पोटेंशियल कितना है, मतलब किस लोकेशन पर कोई स्टैंड अप कर सकता है, किस स्थिति पर कोई खड़ा रह सकता है। पोटेंशियल हमेशा लोकेशन को बिलोंग करता है, स्थिति को बिलोंग करता है। एक और अच्छा सा एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए, ये एक सोर्स चार्ज है, इसका किराया मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड है, प्लस क्यू मतलब क्रिकेट ग्राउंड।
प्लस क्यू को ये आगे वाली सीट्स हैं, इन आगे वाली सीट्स पर मान लीजिए किराया 1000 है, 1000 रुपए की है, ये 750 की है, ये 500 की है और ये 250 की है। कहीं भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को अगर यहाँ इस लोकेशन पर बैठना है तो उसे 1000 रुपए की आवश्यकता है, 1000 की। यहाँ बैठना है तो 750 की, यहाँ बैठना है तो 500 की, यहाँ बैठना है तो 250 की। इनको आप एनर्जी से भी लगा सकते हैं। अगर इसके पास 1000 जूल की एनर्जी है तो ये इस रो में बैठेगा, 750 की है तो इस रो में बैठेगा, 500 की है तो इस रो में बैठेगा, 250 की है तो इसमें बैठेगा। इसका मतलब हर एक लोकेशन का अपना पोटेंशियल है। अगर किसी के पास वो पोटेंशियल है, वो विभव है, तो वो यहाँ आ जाएगा, उस स्थिति पर लोकेट करेगा। तो हम जान लें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ये सोर्स चार्ज जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज ही हो, बिंदु आवेश ही हो, ये डाइपोल भी हो सकता है, ये भी सोर्स चार्ज हो सकता है, रेखीय सोर्स चार्ज भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू। इस Q0 टेस्ट चार्ज को हम इसके पास ला रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव के रिपल्सन या प्रतिकर्षण के विरोध में हमको यहाँ से इसके पास कहीं लाना पड़ रहा है। अगर ये चार्ज इनफाइनाइट पर हो तब इसके और इसके बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा। मान लीजिए हम इनफाइनाइट से इस प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारा अनंत तक इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको एंटर कराएंगे और किसी डिस्टेंस r पर हम लाना चाहेंगे, इस डिस्टेंस r पर हम लाना चाहेंगे, मान लीजिए पॉइंट B है, तब इस B पॉइंट पर इस चार्ज को खड़े रहने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि ये प्लस Q इस Q0 को रिपेल करेगा और इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध ये Q0 B पर खड़ा रहना चाहता है। तो इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इसके रिपल्सन को अपोज कर सके, इसके प्रतिकर्षण का विरोध कर सके। तो B के पास अगर ये Q0 B पोजीशन पर आया है तो इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, हम वर्क किस पर कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर, इस चार्ज पर हम कार्य कर रहे हैं, तो पूरी एनर्जी किसमें स्टोर होगी, Q0 में। और जब ये Q और Q0 एक साथ बंध जाएंगे, जैसे स्प्रिंग के दो एंड बंधे थे, तो टोटल एनर्जी जो Q0 पर हमने स्टोर की है काम करके, वो Q और Q0 पूरे सिस्टम में, Q और Q0 सिस्टम में स्टोर हो जाएगी और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तंत्र की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ये जो बी पॉइंट ये लोकेशन है, ये वाला लोकेशन तो बी पॉइंट है, ये लोकेशन तो है पोटेंशियल, इसी लोकेशन को हम कहते हैं विभव। लेकिन इस लोकेशन पर इस टेस्ट चार्ज पर जितना काम किया गया, इस टेस्ट चार्ज पर जितनी एनर्जी स्टोर हो गई हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य के परिणाम के रूप में, द रिजल्ट ऑफ वर्क डन इम्प्लाइड बाय अस टू दैट चार्ज, द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दो टर्म के बीच में आप डिफरेंस समझेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ये चार्ज की है। जिस चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बाद में इस पूरे सिस्टम की कहलाती है। जैसे स्प्रिंग के एंड से हम इसको पहले समझ चुके हैं। ये जो पॉइंट जहां तक ये चार्ज आ गया है, ये लोकेशन, ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन, ये कहलाती है पोटेंशियल। स्थिर विद्युत विभव और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर को हमें समझना चाहिए। फिर बोल दे रहा हूं, पोटेंशियल बिलोंग्स टू ए लोकेशन बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज। अब पानी के एग्जाम्पल में जो काम तल ने किया, लेवल ने कौन सा काम किया, पानी के बहाव की दिशा बताई, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, ये बताया पानी के बहाव की दिशा। ऊपर वाला तल है,
और यहाँ नीचे वाला भाई बर्तन चौड़ा है, लेकिन इसका लेवल कैसा है, कम है। इसका लेवल कैसा है, ज्यादा है। तो वाटर हाई लेवल से लो लेवल पर जाता है। कौन बताता है, लेवल। जहाँ पानी का तल ऊंचा, वहां से नीचे वाले तल पर पानी बहता है। ऐसे ही हमारे पास चाय का कप था, इसकी एनर्जी हमने मानी थी 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसका ताप कितना माना था हमने, चाय के कप का ताप हमने माना था 80 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेयर का ताप, वातावरण का ताप हमने माना था 70 डिग्री सेल्सियस। तो हीट फ्लो हुई थी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हीट फ्लो हुई थी। तो टेम्परेचर लेवल का काम कर रहा है, जो पानी में तल का काम था वही का वही काम टेम्परेचर का यहाँ है। यहाँ हीट फ्लो होती है जहाँ टेम्परेचर हाई है, और जहाँ लो है वहां की तरफ। तो हीट फ्लो ये दिखाता है, हीट फ्लो की डायरेक्शन कौन दिखाता है, यहाँ टेम्परेचर। जैसे यहाँ तल होता है ऐसे यहाँ टेम्परेचर होता है। वही चीज हमने चार्ज की रुकी, इस गोले पर चार्ज था, एक दूसरे गोले पर चार्ज नहीं था। हमने कंडक्टिंग वायर से जब उनको कनेक्ट कर दिया था, तो उच्च तनाव से निम्न तनाव की ओर, जहां आवेश ज्यादा था उच्च विभव, आवेश कहां से कहां बहा, इस स्फीयर से इस स्फीयर की ओर बहा था। तो आवेश के बहाव की दिशा बताने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, पानी के बहाव की दिशा कौन बताएगा, तल। ऊष्मा के बहाव की दिशा कौन बताएगा, फ्लो ऑफ हीट को कौन इंडिकेट करेगा, टेम्परेचर। फ्लो ऑफ वाटर को कौन इंडिकेट करेगा, लेवल। इसी तरह चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा है, ये कौन बताएगा, आवेश की बहाव की दिशा जो डिटरमाइन करता, निर्धारित करता है, वही राशि क्या कहलाती है, विभव, पोटेंशियल। इसको मैं बोलूंगा उच्च विभव, उच्च तनाव। जैसे मैंने कहा था पोटेंशियल मतलब हाई टेंशन, ये निम्न विभव। आवेश हमेशा कहां से कहां की तरफ बहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा बहता है। तो विभव क्या है, पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। विभव वह कारक है जो आवेश के बहने की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी की बहने की दिशा को तल, और हीट को बहने की दिशा को, ऊष्मा को बहने की दिशा को टेम्परेचर प्रकट करता है। एक और चीज हमें यहाँ जान लेनी चाहिए, अर्थ हमारा जो पृथ्वी है वो सिंक है, इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा कितना माना जाता है, जीरो माना जाता है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो मानते हैं, क्योंकि हम किसी पॉजिटिव स्फीयर को, किसी भी पॉजिटिव स्फीयर को अगर हम अर्थ से जोड़ दें, इस पर प्लस चार्ज है और हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ का हम क्या मान रहे हैं, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो मान रहे हैं। ये पूरा अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जीरो और प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, अर्थ से स्क्वायर पर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बहने की उल्टी दिशा किसकी होती है, करंट की या पॉजिटिव चार्ज की। तो जाते इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम कहते क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अर्थ से स्फीयर पर गए, और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से कहां चला गया, अर्थ में चला गया। तो अभी कहां से कहां की तरफ चार्ज बहा, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहता है। तो चार्ज हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल लो है, इसका पोटेंशियल हाई है। इस स्फीयर से पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में। दरअसल चार्ज नहीं जाता, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं बहता, बहते इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बहता है। अगर यही हमने इस स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दिया, ये स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, और इसको हमने जोड़ दिया अर्थ से, अगर अर्थ से जोड़ दिया है तो यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, 1 2 3 4 5 6 7 हम पढ़ चुके हैं। अगर इस स्क्वायर पर 7 नेगेटिव चार्ज है, इसका अर्थ है इस स्क्वायर पर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अब ये माइनस है और ये जीरो है, जीरो ग्रेटर देन होता है नेगेटिव वैल्यू से। अब अर्थ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां चले जाते हैं, अर्थ में। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, अर्थ में। इलेक्ट्रॉन स्फीयर से अर्थ में आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां से कहां बह रहा है, वो अर्थ से स्फीयर की तरफ बह रहा है।
अब पॉजिटिव चार्ज के बहने की दिशा कौन बताता है? पोटेंशियल। इसका मतलब अर्थ का पोटेंशियल ज्यादा है और इस नेगेटिव स्फीयर का पोटेंशियल कम है, और ये सही बात भी है। यहाँ जीरो नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ही पोटेंशियल बताता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ बहा? यहाँ अर्थ से स्फीयर पर बहा। 7 पॉजिटिव चार्ज बह गए, 7 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस पर से चार्ज सारा का सारा जब अर्थ से जोड़ते हैं तो खत्म हो जाता है। वैसे यहाँ भी चार्ज खत्म हो जाता है। ये विभव को सामान्य अर्थों में जानने का हमारा प्रयास था। आगे हम पोटेंशियल के डेरिवेशन, पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। वास्तव में पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल वर्क डन है, दिया गया काम है। दिया गया काम किस पर है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या पोटेंशियल केवल पॉइंट चार्ज का होता है? नहीं, पोटेंशियल हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, जिसकी कैलकुलेशंस हम अगले वीडियो लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।